हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शो के बारे में जो सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एस्पायरिंग एंटरप्रेनर्स के लिए एक लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म भी है, शार्क टैंक इंडिया। लेकिन क्या आपको पता है इस शो के पीछे की असली कहानी? क्या सब कुछ वैसा ही है जैसा स्क्रीन पर दिखाया जाता है? चलिए मिलकर इसकी कहानी एक्सप्लोर करते हैं। शार्क टैंक इंडिया एक इंटरनेशनली एक्लेम्ड रियलिटी शो का इंडियन वर्जन है। यहाँ एंटरप्रेनर्स अपने इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज़ को इन्वेस्टर्स के सामने पिच करते हैं, जिन्हें हम शार्क्स कहते हैं। ये शो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ एंटरप्रेनर्स अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को शोकेस करके फंडिंग के लिए पिच करते हैं। ये शो सिर्फ स्टार्टअप्स को फंडिंग ही नहीं बल्कि मेंटरशिप और गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है। शार्क्स का अपना काफ़ी यूनिक अप्रोच होता है। उनकी एक्सपर्टीज़, एक्सपीरियंस और गाइडेंस काफ़ी एंटरप्रेनर्स के लिए गेम चेंजर बन सकता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या शार्क टैंक इंडिया स्क्रिप्टेड है? तो इसका जवाब है नहीं। शार्क्स का खुद का पैसा इन्वेस्ट होता है और हर एक पिच के बाद काफ़ी इन डेप्थ ड्यू डिलीजेंस की जाती है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ने एक और इंटरेस्टिंग एंगल दिखाया है। प्राइवेट सर्कल रिसर्च के नए रिपोर्ट के मुताबिक शार्क टैंक इंडिया के कमिटमेंट्स का सिर्फ 41% ही फुलफिल किया गया है। इसका रीज़न कभी ड्यू डिलीजेंस के इश्यूज़ होते हैं तो कभी फाउंडर्स का खुद डील से बैकआउट कर लेते हैं। जैसे अनुपम मित्तल ने एक इंटरव्यू में बताया, अगर कोई डील नहीं होती तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फाउंडर ने वैल्यूएशन या कंडीशंस को लेकर बैकआउट किया हो। स्क्रीन पे जो 10 मिनट का पिच दिखाया जाता है, रियल लाइफ में वो पिच 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक चल सकती है। शो के बाद शार्क्स और फाउंडर्स एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते हैं जहाँ डिलीजेंस प्रोसेस शुरू होता है। क्लेम्स वेरीफाई करने, पेपर वर्क कंप्लीट करने और कंडीशन मीट करने में कभी कभी मंथ्स लग जाते हैं। जयपुर बेस्ट चिलीनियर का अगर एग्जाम्पल लें, उन्होंने सीजन 2 में 50 लाख मांगा था लेकिन 1 करोड़ का कमिटमेंट मिला। लेकिन उनका पेमेंट 6-7 महीने बाद हुआ क्योंकि उनकी कंपनी रजिस्टर ही नहीं हुई थी। शार्क टैंक कंट्रोवर्सी से भी दूर नहीं है। पिछले सीजन में जजेस ने 120 करोड़ से ज़्यादा कमिट किया था, लेकिन कुछ फाउंडर्स ने कहा कि उन्हें अब तक फंडिंग ही नहीं मिली। शार्क्स ने इसे क्लैरिफाई करते हुए कहा कि उन्होंने कभी कभी फाउंडर्स के क्लेम या कंडीशंस को फुलफिल न करने की वजह से डील्स कैंसिल की हैं। एक और बड़ा सवाल ये उठा था कि एप्लीकेशन करने के लिए कोई फ़ीस होती है? तो जवाब है नहीं। शार्क टैंक इंडिया का एप्लीकेशन प्रोसेस बिल्कुल फ्री है, सिर्फ आपको इंटरनेट डेटा चार्जेस लगते हैं। सवाल ये है, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आप शार्क टैंक इंडिया के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सिंपल है, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा जो इस शो की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। आपको अपने बिजनेस आइडिया, टारगेट मार्केट, रिवेन्यू मॉडल और फाइनेंशियल डिटेल्स शेयर करनी होंगी। साथ ही एक छोटी सी वीडियो भी बनानी होती है जहां आप अपने बिजनेस को पिच करते हैं। शो के प्रोड्यूसर्स आपके एप्लीकेशन को इवेल्युएट करते हैं इनोवेशन, मार्केट पोटेंशियल और आपके निगोशिएशन स्किल्स के बेसिस पर। अब ये समझना ज़रूरी है कि शार्क्स क्या देखते हैं। पहला, मार्केट पोटेंशियल, और दूसरा स्केलेबिलिटी, और तीसरा आपका पैसन। उन्हें वो आइडियाज़ अट्रैक्ट करते हैं जो इनोवेटिव हो और मार्केट को डिसरप्ट कर सके। और हाँ, टीम की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक सॉलिड टीम और एक क्लियर स्ट्रेटजी है तो शार्क्स का इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि आपको शार्क टैंक पर डील मिले, लेकिन एक्सपोजर और फीडबैक जो आपको मिलता है वो प्राइसलेस होता है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ने अपनी शार्क टैंक अपीयरेंस के बाद भी और ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं बिना किसी शार्क डील के। अगर आप शार्क टैंक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये टिप्स याद रखें। अपना पिच कंसाइज और इम्पैक्टफुल बनाएं। शो के फॉर्मेट और शार्क्स के प्रेफरेंसेस को अच्छे से समझिए। फाइनेंशियल नंबर्स और मार्केट स्ट्रेटजी पे क्लैरिटी होना ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस और पैशन के साथ अपनी स्टोरी प्रेजेंट करिए, क्योंकि शार्क्स सिर्फ बिजनेस आइडिया में नहीं बल्कि आपके विजन में भी इन्वेस्ट करते हैं।